झुठला नहीं सकते। हर एक मोमिन की माँ है हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुठला नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। नमूने तक आपको लेकर के आ रहा हूँ। एक बूढ़ा पौधा लगा रहा था, एक बादशाह वहां से गुजरा। बादशाह ने बूढ़े से पूछा, पौधा लगा रहे हो, फल खाना नसीब नहीं होगा? बूढ़ा मुस्कुरा देता है, बूढ़ा मुस्कुरा देता है, बूढ़ा मुस्कुरा देता है। बादशाह ने पूछा कि तूने क्यों मुस्कुराया? कहा मैंने इसलिए मुस्कुराया कि मेरे बाप दादा ने मेरे लिए पेड़ लगाया था, मुझे खाना नसीब हुआ। मैं बाप दादे की जगह हूँ, मैं पेड़ लगा रहा हूँ, मेरे पोते को खाना नसीब होगा। दुनिया में एहसान का बदला एहसान है। बादशाह ने खुश होकर के उस बूढ़े को 1000 रुपए इनाम दिए। बूढ़े ने फिर मुस्कुराया। बादशाह ने पूछा कि तूने क्यों मुस्कुराया? का मुस्कुराने की वजह यह है कि सब लोगों का फल बड़ा होता है, उसके बाद फल देता है, मेरा तो पौधा लगते ही मुझे फल दे गया, इसलिए मैंने मुस्कुराया। बादशाह ने फिर उसे 1000 रुपए दिए। वो बूढ़ा फिर मुस्कुराता है। बादशाह ने उससे पूछा कि अब क्यों मुस्कुराते हो? का मुस्कुराने की वजह यह है हर बाग का फल साल में एक बार फल देता है और मेरे बाग ने साल में 2 बार फल दे दिया, इसलिए मैंने मुस्कुराया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। एक लड़की बादशाह का बिस्तर लगा रही है, फूल का बिस्तर है, बादशाह को आने में देर है। लड़की को ख्याल आया फूल के बिस्तर पर बादशाह रोज सोता है, इसका मजा कैसा होता होगा। बादशाह को आने में देर है, जरा थोड़ी देर सो करके देखना चाहिए। आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुए, देखा कि नौकरानी बिस्तर पर सोई हुई है, कोड़ा निकाला और बरसाना शुरू कर दिया। लड़की रोती भी है और लड़की हंसती भी है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा है कि चोट लगती है इसलिए तू रोती है, हंसती क्यों है? तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मेरे हंसने की वजह यह है मैं तो थोड़ी देर इस बिस्तर पर सोई, मुझे इतने कोड़े पड़े, तुमने तो जवानी इसमें खत्म कर दी, बुढ़ापा आ गया, रोजा नमाज से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा ये सोच करके मुझे हंसी। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने माशरत में, उसने माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। बच्चा और गल्ला, नस्ल और फसल दोनों बराबर है। गल्ला निकालने के लिए किसान को 4 काम करने पड़ते हैं और होनहार बच्चा के लिए बाप को 4 काम करने पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, आपकी शादी नहीं है, बाल बच्चे नहीं। अच्छा, हाथ उठाने की गलती कर दिया है, इरादा कर लीजिए। किसान 4 काम करते हैं। पहले खेत तैयार करते हैं, किसान का दूसरा काम बीज डालते हैं, किसान का तीसरा काम वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है, किसान का चौथा काम फाजिल जंगल को खेत से निकालता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का उतना बच्चा अच्छा होगा। ये बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसका बच्चा उतना अच्छा होगा। वक्त पर पानी, वक्त पर खाद मिसाल है बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसा के वक्त में मदरसा भेजिए। फाजिल जंगल निकालने का मतलब है स्क्रीन टच मोबाइल से बच्चे को दूर रखिए। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता और बेटा 1 नंबर का मास्टर है। इस स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जब बेटा हनुमान बनेगा तो लंका जलेगा या लंका बुझेगा? ध्यान दीजिएगा। एक बादशाह था, उसके 3 वजीर थे। बिहारी था, बंगाली था, पंजाबी था। बिहारी कहता था मैं अच्छा, पंजाबी कहता था मैं अच्छा, बंगाली कहता था मैं अच्छा। काम कम करते थे और झगड़ा ज्यादा करते थे। बादशाह ने रिटायर वजीर को बुलाया, क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल दो। इम्तिहान ले लो, जो पास कर जाए उसको रख लो, जो फेल कर जाए यहाँ से बर्खास्त कर दो।
तीनों को बादशाह ने बुलाया। बिहारी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? तो मुझे बैर पसंद है। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे आम पसंद है, मालदा आम पसंद है, गाले करके आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, कहा कटहल लेकर आओ। तीनों लाइन से लग गए। इम्तिहान हो रहा है। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा कर खाते हैं। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली फेंक नहीं सकते, छिलका निकाल नहीं सकते, चबाने की इजाजत नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटक गया, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, जाकर के हलक में अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद उसने फूकी की तो बैर नीचे जाने के बजाय दोबारा बैर मुंह में वापस आ गया, तो हंसने लगा। बादशाह ने कहा ताज्जुब से, ये तो समझ में आता है तुम्हारा रोना, लेकिन हंसते क्यों हो? कहा हुजूर हंसने की वजह ये है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा? ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सौ इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। इंशाअल्लाह बच्चे के लिए अपनी गलत आदत से अपने को दूर रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राइट जा रहा है, रॉन्ग नहीं जा रहा, डर रहे तुम्हारे कि पता नहीं फिर कहा जाएगा कि गलत जा रहा है। आपका बच्चा इल्म में आगे होगा, दुनिया आपके बच्चे के पीछे होगी। अगर आपका बच्चा इल्म में पीछे होगा, दुनिया आपके बच्चे के आगे होगी, और आपका बच्चा दुनिया के पीछे ऐसे जाएगा जैसे मुर्दार कुत्ते के पीछे जाता है। आपका बच्चा इल्म में आगे हो, दुनिया आपके बच्चों के कदमों में आएगी। ध्यान दीजिएगा। इब्ने मुबारक से पूछा गया लोगों को सबसे अच्छी चीज कौन सी अता हुई है? कहा अकल। अगर अकल ना हो तो कहा इल्म और अदब। कहा वो ना हो तो कहा कि खामोशी। कहा अगर ये ना हो तो दूसरे से मशवरा। तो कहा अगर ये ना हो तो भाड़ में जाए ऐसा आदमी, मर जाए धरती का बोझ। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान में रखिएगा। हजरत हुसैन के पास एक साइल आया, उसने कहा मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूँ। तो कहा क्यों आए हो? आप हाफिज कुरान है इसलिए आया हूँ, आप अरब के रहने वाले हैं इसलिए आया हूँ, आप सखी आदमी हैं इसलिए आया हूँ, और आप खूबसूरत आदमी हैं इसलिए आया हूँ। हजरत हुसैन ने सोचा कि ये साइल ही नहीं है, बहुत बड़ा भूमियार है, ये तो चूना लगा करके जाएगा। तो हजरत हुसैन ने कहा देखो मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर तुमने तीनों सवाल का जवाब दे दिया पूरी थैली दे दूंगा। अगर एक सवाल का जवाब दिया 1 तिहाई दूंगा, 2 सवाल का जवाब दिया 2 तिहाई दूंगा। अगर तुमने तीनों का सवाल नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो मुकम्मल थैली नहीं दूंगा। पहला सवाल पूछा है सबसे अफजल अमल कौन सा है? अभी जबान से ये जुमला उतरा भी नहीं, उसने फौरन कहा ला पर ईमान लाना, ये सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल पूछा अल्लाह की पकड़ से निजात कैसे होगी? का आसान तरीका है अल्लाह पर भरोसा कर लो, अल्लाह की पकड़ से निजात हो जाए। दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। तीसरा सवाल का पूछा कि इंसान को खूबसूरत कौन सी चीज बनाती है? कहा इल्म। अगर वो ना हो तो कहा माल। अगर वो ना हो तो भाड़ में जाए, देर हो रही है, थैली दीजिए मुझे घर जाना। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। हजरत अली फरमाते हैं कि इल्म और माल में 2 फर्क है, इल्म और माल में 5 फर्क है। पहला फर्क, जब इल्म आता है तो मोहब्बत करने वाले बढ़ते हैं, जब माल आता है तो हसद करने वाले बढ़ते हैं। माल हसद को बढ़ाता है, इल्म मोहब्बत को बढ़ाता है। दूसरा फर्क बताया इल्म और माल में फर्क क्या है? जब माल आता है तो वक्त के साथ उसकी कीमत घटती है, और जब इल्म आता है तो वक्त के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। इल्म कीमत को बढ़ाता है, माल कीमत को घटाता है। तीसरा फर्क बताया कि माल और इल्म में फर्क क्या है? माल की हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है।
चौथा फर्क बताया कि जब माल आता है तो आदमी सर उठाता है, और जब इल्म आता है तो आदमी सर झुकाता है, अदब करता है। अदब से अल्लाह बढ़ाता है, तकब्बुर से अल्लाह घटाता है। आखिरी फर्क बताया कि माल और इल्म में क्या फर्क है, माल और इल्म में क्या फर्क है। आखिरी फर्क बताया कि इल्म वाले से सिर्फ एक सवाल होगा, तुमने इल्म पर क्या अमल किया, जवाब दिया, नजात हो जाएगी। और माल वाले से पूछा जाएगा तुमने कहां से कमाया, कहां खर्च किया।